Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am here to teach you computer science class 7th. अब कंप्यूटर की बात की जाए, ये लातीनी ज़बान के वर्ड कंप्यूट से निकला है, जिसका मीनिंग है कैलकुलेशन करना। यानी कि कंप्यूटर की बेस किस पे रखी गई है? कैलकुलेशन पर। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which process raw data यानी कि input into meaningful information यानी कि output। यानी कि कंप्यूटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ना कि इलेक्ट्रिक, जो कि हमारे डाटा की प्रोसेसिंग करती है। यानी कि वो डाटा जो कि हम कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से देते हैं, उन पे प्रोसेसिंग करती है। क्यों प्रोसेसिंग करती है? उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में या फिर यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। और वही यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमारे लिए आउटपुट कहलाती है और उसको हम रिजल्ट भी कहते हैं। इट आल्सो स्टोर्स आउटपुट इन स्टोरेज डिवाइसेस फॉर लेटर यूज़। ये हमारी आउटपुट को स्टोर भी करती है। किस में? स्टोरेज डिवाइसेस में। क्यों करती है? ताकि हम बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें। इट ऑलवेज परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। ये हमेशा हमारी दी गई हदायत के मुताबिक ही परफॉर्म करता है। जब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात होती है तो हमारी माइंड में दो चीज़ें आती हैं, एक उसका हार्डवेयर और एक उसका सॉफ्टवेयर। अब आप ज़रा अपने इर्द गिर्द पर और अपने आप पर गौर करें तो आपको हर चीज़ के कंपोनेंट्स नज़र आएंगे, और दो ही कंपोनेंट्स नज़र आएंगे, एक उसका हार्डवेयर और एक उसका सॉफ्टवेयर। अपने आप की तरफ देखें ज़रा। अब देखें कि आपको अपनी बॉडी नज़र आ रही है, आपकी बॉडी मूव कर रही है, वर्क कर रही है। तो ये किस तरह से वर्क कर रही है? क्यों वर्क कर रही है? क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद है, और वो सॉफ्टवेयर क्या है? आपकी सोल है। आपकी बॉडी क्या है? हार्डवेयर है। अब आपकी बॉडी के अंदर अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, मीन कि हमारी बॉडी जो है वो डेड हो जाएगी अगर इसके अंदर सोल नहीं रहेगी। तो मीन बॉडी को वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह से कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। बनता ही दो कंपोनेंट से है, एक हार्डवेयर से और एक सॉफ्टवेयर से है। इनके कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। अब हार्डवेयर की आगे मज़ीद उसमें टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि उसके इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं या फिर सिस्टम यूनिट है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसकी भी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब इसमें से हम एक टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे और दूसरे टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? यानी कि कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर के साथ जो वर्क करता है या हार्डवेयर को काम करने के जो काबिल करता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर के अकेला हार्डवेयर के साथ परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अब वो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है? आज हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि सॉफ्टवेयर एक हदायत का सेट है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने के लिए या किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब वो स्पेसिफिक टास्क क्या हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है। जैसा कि आप कोई एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, आप वो एप्लीकेशन लिखने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि वो हमने बॉर्डर ड्रा करना है, हमने लेटर साइज पेज लेना है, फुटर डालना है, लिखना है, यानी कि उसकी बॉडी बनानी है, अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखनी है कि आपने एप्लीकेशन किस लिए लिखनी है, तो वो सारी आपने अंदर टेक्स्ट जो है वो एंटर करना है। अब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो है जो कि आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंप्यूटर को समझाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको नहीं बता सकते। सपोज़ कि आप एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं या आप पेंटिंग ड्रॉ करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट तो आपके पास कोई टूल्स नहीं है, या डायरेक्ट तो आपके पास कंप्यूटर तो ABC को जानता ही नहीं है।
तो अब उसको बनाने के लिए या उस रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस का सेट देंगे। वो इंस्ट्रक्शन का सेट कंप्यूटर को समझाएगा कि यूज़र क्या कह रहा है, और वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने कंप्यूटर को दिया वो प्रोग्राम कहलाता है, और वही आपके पास सॉफ्टवेयर होता है। अब जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये भी उसी तरह से राइट किया गया है कंप्यूटर लैंग्वेज में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, MS पेंट है, कंप्यूटर गेम्स हैं, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस है। ये सारी की सारी किसकी टाइप्स आ गई हैं? सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन सीखी, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारी इनपुट को प्रोसेस करती है, फिर उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए वही आउटपुट हम कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करते हैं ताकि हम उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। आगे हमने देखा कि कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर है, और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो अकेला परफॉर्म नहीं करता, उसको परफॉर्म करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और वो सॉफ्टवेयर क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और आगे मज़ीद सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये यूज़र से रेलिवेंट होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि ये सिस्टम से रेलिवेंट होता है। सिस्टम से रेलिवेंट कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र से रेलिवेंट है, जैसे कंप्यूटर गेम्स है, MS पेंट है या फिर MS वर्ड है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस है। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। इसके रेलिवेंट अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।